नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज आईजीएस और वेट्स की तरफ से डॉक्टर राकेश शर्मा के सेशन में। शाइस्ता खान मैम हमारे साथ हैं। मैं चाहूँगा वो इस सेशन को आगे लेके जाएं। Hello everyone, Dr. Shaista Khan this side. I welcome all students around the globe for this webinar part 1. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो हमारा वेबिनार है वो इम्यूनिटी बूस्ट करने पर है कि हम लोग अपनी इम्यूनिटी को किस तरह बूस्ट कर सकते हैं। तो आज के जो हमारे टॉपिक्स रहेंगे वो रहेंगे क्रिस्टल, चक्रा और पिरामिड्स, डाउजिंग। ये सब चीजें सर आपको बताएंगे कि किस प्रकार आप इनका इस्तेमाल करके अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, आज इतनी स्पेशल वेबिनार होने वाली है कि आप लोग सोचेंगे कि ये चीजें पहले क्यों नहीं सीखने को मिली, और इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है सब कुछ अगले 1.5 आवर में। तो हमारे साथ बने रहिए। मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगी, जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो अभी ज्वाइन कर चुके हैं, कि प्लीज अपनी ऑडियो और वीडियो अगर करना चाहें तो म्यूट कर सकते हैं, बट ऑडियो जरूर म्यूट करके रखें ताकि किसी भी तरीके का कोई शोर ना हो, इंटरप्शन ना हो इसमें। संजीव जी, ओवर टू यू। आप राकेश सर के बारे में कुछ बताने वाले थे। जी जी जी, कर दीजिए। जी नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव गर्ग, फाउंडर एंड सीईओ आईजीएस, आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कोविड-19 के इस घुटन भरे माहौल में हम जो भी ये नॉलेज सेशंस आपके लिए लेकर आ रहे हैं ऑनलाइन, इसका हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, आपका बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है, उसके लिए धन्यवाद। और आगे भी आपके सहयोग की कामना रहेगी। आज इसी प्लेटफॉर्म पर हम आमंत्रित कर रहे हैं डॉक्टर राकेश शर्मा को। इनके बारे में मैं जितना बोलूं उतना ही कम है। 31 साल का इनका बहुत ही एक रिच एक्सपीरियंस है हॉलिस्टिक साइंस में। शायद ही कोई ऐसा मेडिकल कॉलेज या क्लासेस होंगी जहां पर इन्होंने लेक्चर नहीं दिया हॉलिस्टिक साइंसेस पे। पूरा भारत का इन्होंने भ्रमण किया है, जगह जगह उन्होंने इस शिक्षा का प्रचार किया है, और 31 साल के रिच एक्सपीरियंस में इन्होंने कम से कम 40 टाइप की ऑल्टरनेट थेरेपी सीखी हैं और बच्चों को पढ़ाई हैं। आज इसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए और उनसे शेयर करने के लिए हमने इस वेबिनार का ऑर्गेनाइज किया है। और सर का मैं आपको और भी बता दूं कि ये VATCC के फाउंडर प्रेसिडेंट हैं और हमारे आईजीएस में डीन ऑफ होलिस्टिक डिपार्टमेंट पर आप आसीन हैं। नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है आयुष इंटरनेशनल मेडिकल एसोसिएशन के। इनके ज्ञान को बांटते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत प्रसन्नता है। और मैं एक ही बात कहना चाहूंगा दोस्तों इस माहौल में कि ये ज्ञान जो हम ले रहे हैं, यही ज्ञान हमारा आगे एक टूल बनेगा जिससे हम आगे आने वाले टाइम में अपना भला कर पाएंगे। दोस्तों, मैं यही कहूंगा कि नजारों को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, दिशा को बदलो तो दिशाएं बदल जाती हैं। और आज हमारी दिशा बदलने के लिए सर हमारे साथ हैं। मैं सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना ज्ञान हमारे साथ बांटें और इसी ज्ञान का गंगा प्रवाह शुरू करें। ओवर टू सर, प्लीज सर। राकेश सर के साथ हम ज्वाइन कर रहे हैं। शायद कोई थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि सर श्री गंगानगर बैठे हुए हैं और वहीं से इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और पूरी तैयारी में है कि हमें पूरा ज्ञान दें। आप कृपया अगर 2 मिनट और वेट करें, सर जस्ट कनेक्ट कर ही रहे हैं हमारे साथ। सर आज हमें पूरी नॉलेज भी देंगे और प्रोडक्ट्स के ऊपर भी बताएंगे कि कैसे कौन कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूजफुल हैं, कौन कौन से क्रिस्टल कैसे यूज में आते हैं, क्रिस्टल्स की क्या वैरायटी है, क्या उनके प्रॉपर्टीज हैं और क्या उनके यूजेस हैं, और कैसे उनको वास्तु में यूज करते हैं सर, और वास्तु से कैसे हम लोगों का भला होगा, कैसे हम अपने स्वास्थ्य और अपने फैमिली के लिए इन चीजों को यूज करके काफी हम अपना भला कर सकते हैं और काफी प्रोग्रेस कर सकते हैं आने वाले टाइम में। आने वाले टाइम में जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है कि होलिस्टिक साइंसेज ही एक ऐसा टूल है जो हमारे काम आएगा, हमारे देश को आगे लेके जाएगा, हमें स्वस्थ रखेगा, और एक ये बहुत बड़ी शक्ति है जिसे हमें पहचानना है और हर घर घर में पहुंचाना है इस ताकत को। सर भी बार बार हमें अपने लेक्चर्स में यही कहते हैं कि लेट्स गो बैक टू आवर बेसिक्स। हमें अपने पुराने सिद्धांतों पर जाना है और समझना है कि हमारे पुराने सिद्धांत और जो हमारे पूर्वज थे वो कितने ज्ञानी थे, और उन्होंने जितनी भी एक एक चीज बनाई कितनी सोच समझ कर बनाई, वो सारा ज्ञान सर वापस लेके आ रहे हैं आज के युग में। और इस चीज को इन्होंने ना केवल इंडिया में बांट रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में सर इस चीज का विस्तार कर रहे हैं। तो दोस्तों जल्दी ही जोड़ रहे हैं हम डॉक्टर राकेश शर्मा के सर।
तो फ्रेंड्स, अभी आपके पास एक लिंक शेयर किया जा रहा है जहाँ पे आप अपना फॉर्म भर लीजिए, ताकि उसके अंदर आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, बीच में सर उनको लेंगे। तो कृपया अपने अपने फॉर्म भर दे जिन लोगों ने नहीं भरे हैं, ताकि सर उन क्वेश्चंस को सेशन के बीच में टेकअप कर सकें। आपके लिंक अभी चैट पे शेयर किया जा रहा है। राकेश शर्मा सर, प्लीज आप स्टार्ट कीजिए रिकॉर्डिंग की। सर, स्टूडेंट्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वेबिनार स्टार्ट करने का, तो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम सर, वेलकम। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि हम सब आज इस सेमिनार के अंदर, इस वेबिनार के अंदर एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं। हमारे सब्जेक्ट रहेंगे होलिस्टिक साइंस। इसके साथ आभार व्यक्त करूंगा मैं संजीव जी का, सौरभ का और डॉक्टर शाइस्ता का। मेरा आवाज क्लियर हो रहा है आप सबको? जी सर। हाँ जी, थैंक यू। अरे सर, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आउटर स्ट्रक्चर से हम इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, आउटर पार्ट। तो दोस्तों, आपसे एक बात शेयर करना चाहूंगा कि हमारे शरीर कितने हैं। अगर शास्त्रों की भाषा में बात करूं तो 7 शरीरों का वर्णन किया गया है, लेकिन इन 3 शरीरों के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे, 4 हम योगियों के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें किसी भी चीज के बेस से समझना जरूरी है और उसे हम कैसे बैलेंसिंग कर सकते हैं। और बड़ी आसानी से हम अपने घर में रहकर इंटरनल के साथ साथ आउटर से भी हम अपने आप को, अपना इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा कि पहला शरीर जो हमारा फिजिकल बॉडी जो दिखाई देता है, इसे कहा गया स्थूल शरीर, जो दिखाई देता है, दिखता है। इसी के लगभग 7 से 8 इंच के एक राउंड होता है, इसे कहते हैं प्राण शरीर या एनर्जी बॉडी, या हम कह सकते हैं ओरा। इसके लगभग 3.5 फुट का एक राउंड होता है, जिसे कहा जाता है मनोमय शरीर, यानी मन, मेंटल बॉडी। इन तीनों शरीर का बहुत गहरा संबंध है एक दूसरे के साथ। अगर ये तीनों बैलेंस हैं तो हम हेल्दी हैं, इनमें से एक भी अनबैलेंस हो जाता है तो हम बीमार हो जाते हैं। आज का विज्ञान अगर मैं बात करूं तो केवल डिपेंड हमारा फिजिकल बॉडी के ऊपर, क्योंकि जो भी जांच, जो भी डायग्नोज होना है हमारा इस फिजिकल बॉडी के ऊपर होना है, चाहे हम अल्ट्रासाउंड कराएं, चाहे हम MRI करवाएं, चाहे ब्लड की जांच हो। कभी आपने ये सोचा कि जो इस जांच में नहीं आया, जो इस जांच में नहीं आया, तो क्या है वो? तो जो इसमें आ गया वह तो रोग, और जो कभी जांच में नहीं आती है जो चीज, वो क्या है? मन का वहम, या साइकोलॉजिकल कह सकते हैं हम उसको। लेकिन रियल में वो साइकोलॉजिकल नहीं हो सकता होता, क्योंकि पीड़ा जिसको होती वही जानता है कि पीड़ा क्या चीज होती है। आपने बहुत से अपने जीवन में देखे होंगे कि सब जांच करवाई, सब रिपोर्ट करवाई और उनमें कोई बीमारी का डायग्नोज नहीं हुआ, फिर भी इंसान बीमार रहता है। फिर भी इंसान बीमार रहता है कि कभी सोचा कि वो रोग है कहां? शायद हम सोचते भी नहीं इस बारे में, हम दवा खाते रहते हैं। मैं यहाँ किसी थेरेपी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन जरूर समझिएगा कि
एक एलर्जी नामक रोग जिसकी कोई दवा नहीं है। इंसान फिर भी मेडिसिन खाता है। हम उसे क्या कहते हैं? मन का वहम, साइकोलॉजिकल एलर्जी। तो एलर्जी तो हजारों प्रकार की किसी को हो सकती है। इंसान देखे तो एलर्जी हो जाए। कई बार हम भी कहते हैं यार ये ना दिखे तो बढ़िया है, इसे देखने से एलर्जी हो जाती है। तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा पहले 3 शरीर को कि इनका हमारे फिजिकल बॉडी से क्या रिलेशन है। मनोमय शरीर जिसका काम है विचार को उत्पन्न करना, थॉट क्रिएट करना, यानी मेंटल बॉडी जो 3.5 फुट का राउंड है वहां से थॉट क्रिएट होता है, फिर थॉट हमारे अंदर से नहीं क्रिएट होता। एक औसत निकाली गई कि लगभग 60,000 विचारों का आगमन प्रतिदिन हमारे मन में होता है, यानी 1 सेकंड में एक थॉट क्रिएट होता है। यही थॉट प्राण शरीर को मिलते हैं। उसका काम है थॉट क्रिएट करना, थॉट देना प्राण शरीर को, एनर्जी बॉडी। और एनर्जी बॉडी ये थॉट आगे देती है फिजिकल बॉडी। अब एक सवाल आपसे पूछता हूं, एनर्जी बॉडी का अर्थ है ऑरा, प्राण शरीर हमारा, पॉजिटिव वाइब्रेशन। तो मनोमय शरीर का काम है थॉट क्रिएट करना। उसके बाद प्राण शरीर की चर्चा करूं कि ऑरा बॉडी। आपने सुना होगा ऑरा के बारे में। अक्सर हम भगवान की या किसी संत की, किसी देव पुरुष की पिक देखते हैं, फोटो देखते हैं, तो उनके पीछे एक सफेद व्हाइट कलर का, गोल्डन कलर का प्रकाश दिखाई देता है, जिसे कहा गया ओरा। ओरा का अर्थ है प्राण शरीर, यानी उसकी पॉजिटिव वाइब्रेशन उस व्यक्ति की। और पॉजिटिव वाइब्रेशन का मतलब उसका सुरक्षा कवच। आप इसको समझ सकते हैं बड़ी आसानी से। टीवी में एक ऐड आती है कोलगेट का सुरक्षा चक्र, और एक राउंड बन जाता है कोलगेट के ऊपर। एक ऐड आती है, एक बच्चा च्यवनप्राश खाता है, एक बच्चा च्यवनप्राश नहीं खाता। जो बच्चा च्यवनप्राश नहीं खाता वो एक स्लीजिंग करता है, छींक मारता है, उसके जंत उसके पास जाते हैं जो च्यवनप्राश खाता है। तो एक राउंड क्रिएट हो जाता है जिससे वो जंत उस राउंड को टकराकर वापस आ जाते हैं। तो दोस्तों वो राउंड क्या है? तो वो कोई अंबुजा सीमेंट की दीवार नहीं कि उसको इंसान तोड़ नहीं पाया, वो जंग उसको तोड़ नहीं पाया। उसकी पॉजिटिव वाइब्रेशन है, उसका ओरा है, उसका सुरक्षा कवच है। ओरा का अर्थ मैं कह सकता हूं कि हमारी इम्यूनिटी, जो हमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव वाइब्रेशन से, नेगेटिव चीजों से हर तरह से प्रोटेक्शन करती, हमें सुरक्षा देती है। यानी हमारी बॉडी की पॉजिटिव वाइब्रेशन, मैं कह सकते हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, यहां तक समझ आया? कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता। ओरा के बारे में ये कह सकता हूं कि हर चीज का ओरा है, उसकी पॉजिटिव वाइब्रेशन है। कभी आपने गौर किया हो कि हम अपने गुरु से या किसी संत से मिलने जा रहे हैं, अपने टीचर से मिलने जा रहे हैं, हमारे मन में सैकड़ों विचार होते हैं कि हमने ये पूछना है, ये पूछना है, ये पूछना है। लेकिन जब आप उनकी रेंज में प्रवेश कर जाते हैं तो आप सभी कुछ भूल जाते हैं और आनंद विभोर हो जाते हैं। आपके मन में शंका ही नहीं होती, सवाल नहीं होता। और जब उसी रेंज से आप वापस बाहर निकलते हैं तो आपके मन में क्या आता है कि मैंने तो ये पूछा ही नहीं, ये तो रह ही गया, वो क्या था? आप गौर कीजिए कि एक संत प्रवचन कर रहे होते हैं, एक लाइन तक लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं और एक लाइन के लोग बातें कर रहे होते हैं उसके बाद। यानी जो प्रवचन कर रहा है उसकी जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है वो वहीं तक है जहां तक लोग बड़ी ध्यान से सुन रहे हैं। कि आपका ओरा जितना सॉलिड,
बढ़िया अच्छा होगा, सुदृढ़ होगा, आप बीमार नहीं होंगे, आप किसी भी तरह की नेगेटिव वाइब्रेशन से बच सकते हैं।